Good morning, student. Welcome to TSN 10th class, second chapter of democratic politics. Democratic politics. The chapter name is फेडरलिज्म. फेडरलिज्म के 3 वीडियोज़ मैं अपलोड कर चुकी हूँ. 4th वीडियो ये है जिसके अंदर डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया बताया गया है. हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टिस. पिछले वीडियो में मैंने ये बताया था कि कैसे फेडरलिज्म प्रैक्टिस में आता है. इसके अंदर 3-4 रीजन्स बताए थे. अब आज जो हम ये स्टार्ट कर रहे हैं डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया. वी नोटिस्ड अबाउट दैट फेडरल गवर्नमेंट हैव 2 और मोर टायर ऑफ गवर्नमेंट. लास्ट वीडियो में मैंने 2 टायर सिस्टम 3 टायर सिस्टम के बारे में बताया आपको कि जैसे पावर शेयरिंग बताई थी कि कैसे पावर्स को शेयर किया जाता है. दिस इज़ कॉल्ड पावर शेयरिंग. और वो 3 टायर या 2 टायर में फेडरलिज्म में किया जाता है. वी हैव सो फार डिस्कस द 2 टायर ऑफ गवर्नमेंट इन अवर कंट्री. हमें पता है हमारे यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं कि 2 टायर सिस्टम गवर्नमेंट है. बट अ वास्ट कंट्री, परंतु हमारा कंट्री क्या है, बहुत बड़ा है. लाइक इंडिया कैन नॉट बी रन ओनली थ्रो दीज 2 टायर. परंतु वास्तव में भी हम क्या देख पा रहे हैं कि 2 टायर सिस्टम में भी क्या गवर्नमेंट कम्प्लीटली वर्क कर पा रही है, नहीं. सो वी कैन रन. सो स्टेट इन इंडिया आर एज अ लार्ज इंडिपेंडेंट कंट्री एज ऑफ यूरोप. आपको पता है यूरोप की जो कंट्री, यूरोप के जो स्टेट्स है या जो प्रांत है, इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन वो यूपी के बराबर है. यूपी रशिया के बराबर है. महाराष्ट्र इज बिग और जर्मनी सॉरी जर्मनी से भी बड़ा हमारा महाराष्ट्र है. सो पॉपुलेशन के आधार पे भी आप देखेंगे कि हमारा इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है. मैनी ऑफ दीज स्टेट्स आर इंटरनली वेरी डाइवर्स. और उनके अंदर बहुत तरह के डिफरेंसेस भी मिलते हैं. देयर इज़ दस अ नीड ऑफ पावर शेयरिंग. इसीलिए हमारे यहाँ पे पावर शेयरिंग का मेन रीज़न बना. Within these states, federal power sharing in India needs authorized tier of government below that of the state government. मतलब कि ये बताया गया कि स्टेट गवर्नमेंट भी हमारे यहाँ पे नीचे की तरफ और ज़्यादा मतलब एक स्टेट को अगर पावर दे दी तो उसने क्या, वो भी बहुत बड़ा हो जाता है. तो उसने क्या किया, अपना पार्ट करने के लिए दिस इज़ द नेशनल फॉर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर. इसीलिए उन्होंने पावर को भी डिसेंट्रलाइजेशन किया. सो यहाँ पर 3rd टायर सिस्टम बनाया गया. उसे हमने क्या नाम दिया, उसे हमने दिया लोकल गवर्नमेंट. सो 3 टायर सिस्टम इंडिया के अंदर प्रैक्टिस है, उसे हम क्या कहते हैं, लोकल गवर्नमेंट कहते हैं. When power is taken away from central and state government and given the local government, मतलब पावर्स जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी है, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी है और लोकल गवर्नमेंट के पास भी है, जैसे कि सेंट्रल और स्टेट के पास होती है. इट इज़ कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन? व्हेन द पावर इज टेकन अवे फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड गिवन टू लोकल गवर्नमेंट इज़ कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन. कि कहीं एक जगह पर शक्तियाँ नहीं हैं, उसको हमने फैला दिया है, इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन. द बेसिक आइडिया बिहाइंड डिसेंट्रलाइजेशन इज दैट देयर इज़ ए लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स एंड इशूज़ आर द बेस्ट सेटल टू द लोकल लेवल. जो लोकल लेवल की प्रॉब्लम्स होती है उनको काफ़ी एरिया तक कवर किया जा सकता है, लोकल लेवल पर ही पूरा किया जाता है, सॉल्व किया जा सकता है. दे ऑल्सो हैव बेटर आइडियाज़ ऑन वेयर द टू स्पेंड मनी एंड हाउ टू मैनेज थिंग्स मोर एफिशिएंटली. कि किस ढंग से मनी का यूज़ हो और प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके और मनी का बेटर यूज़ किया जा सके. बिसाइड एट लोकल लेवल इट इज़ पॉसिबल फॉर द पीपल टू डायरेक्ट पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग. इससे ज़्यादा क्या होगा, आज हमारे वार्ड मेंबर हमारी प्रॉब्लम को सुनते हैं और सॉल्व करते हैं. हम स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट तक नहीं पहुंचाते अपनी प्रॉब्लम को. सो जो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन जनता का इसके अंदर हो जाता है. सो लोकल गवर्नमेंट इज़ द बेस्ट वे टू रियलाइज वन इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, नेमली लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. उसे हमने क्या बोला, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी बोला. सो द नीड ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन वाज रिकॉग्नाइज्ड अवर कॉन्स्टिट्यूशन. ये कब मालूम पड़ा, ये कॉन्स्टिट्यूशन में ही हमारे प्रोविज़न दिया गया है कि डिसेंट्रलाइजेशन किया जाए पावर्स का. सिंस देयर हैव बीन सेवरल अटेम्प्ट टू डिसेंट्रलाइज पावर ऑफ द लेवल ऑफ विलेज एंड टाउन्स, पंचायत इन विलेज एंड म्यूनिसिपलिटी इन अर्बन एरियाज.
जो पंचायत है वो अर्बन एरियाज़ में काम करती है, जबकि म्यूनिसिपैलिटी रूरल एरियाज़ में काम करती है और म्यूनिसिपैलिटी अर्बन एरियाज़ में काम करती है। सो स्टेट के अंदर ये है, बट देयर वर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। परंतु लोकल गवर्नमेंट किसके अंडर में कंट्रोल में काम करती है? स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में काम करती है। सो स्टूडेंट, आई थिंक आपको यहाँ समझ आ रहा है कि 3 टायर सिस्टम क्या होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट, state government and local government is called 3-tier system. This is called decentralization of powers. ठीक है, यहाँ आपको समझ आ गया। अब लोकल गवर्नमेंट के भी 2 पार्ट्स है, एक है रूरल एरियाज़ में, एक अर्बन एरियाज़ में। रूरल एरियाज़ में हमने यहाँ पर बोला कि पंचायत काम करती है, जबकि म्यूनिसिपल करती है अर्बन एरियाज़ में। सो इलेक्शन टू द लोकल गवर्नमेंट वर नॉट हेल्ड रेगुलरली, ये रेगुलरली नहीं होते हैं इनके इलेक्शंस। There was very little decentralization in effective terms. कुछ स्टेप उठाए गए हैं डिसेंट्रलाइजेशन करने के लिए। 1992 में कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट आया था और उसमें 3 टायर सिस्टम का अंडरलाइन कर लीजिएगा। 1992 का अमेंडमेंट 3 टायर सिस्टम का कौन सी पावरफुल इफेक्टिव एक अमेंडमेंट लाया था। इसके अंदर कुछ वो बताए गए थे कि कैसे डिसेंट्रलाइजेशन हुआ था। नाउ इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शन। फिर ये डिसीजन लिए गए कि रेगुलर इलेक्शन कराए जाएंगे। स्टेट आर रिजर्व टू इलेक्ट बॉडीज़, स्टेट उन बॉडीज़ को इलेक्ट करवाएगा जिसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और इनको भी स्टेट जगह मिलेगी। एटलीस्ट 1/3 ऑफ ऑल प्रोविजन रिजर्व फॉर वुमेन के लिए भी 1/3 हिस्सा उसके अंदर रहेगा। इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन होगा, स्टेट इलेक्शन कमीशन बनेगा। स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर्स टू रेवेन्यू एंड लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ को भी दी जाएगी। सो यहाँ पर ये बताया गया कि कैसे स्टेट गवर्नमेंट में 3 टायर सिस्टम लागू किया जाता है। सो रूरल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट इज़ पॉपुलरली नॉन एज द नेम ऑफ पंचायत राज। रूरल के अंदर जो लोकल गवर्नमेंट है उसका नाम क्या है? पंचायत राज। So each village on a group of village, some states have a great panchayat, in some states have a ग्राम पंचायत होती है, कुछ में क्या होती है। तो ये अलग अलग उनके प्रेसिडेंट को क्या बोलते हैं? सरपंच बोलते हैं। दे डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द एडल्ट पीपल ऑफ लॉ। ये कैसे चुने जाते हैं? गांव के जो बड़े लोग होते हैं वही इनको चुनते हैं, वार्ड के आधार पे और जनसंख्या के आधार पे। डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ द एंटायर विलेज, ये पूरी डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है। द पंचायत वर्क अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ ग्राम सभा। जो पंचायत किसके अंडर में काम करती है? ग्राम सभा के अंडर में काम करती है। ऑल द वोटर्स इन द विलेज आर इट्स मेंबर। सारे जो मेंबर्स होते हैं विलेजर्स के, वोटर्स होते हैं, वो मेंबर्स होते हैं किसके? ग्राम सभा के। इट हैज़ टू मीट एट ट्वाइस, 2 साल में 2 बार मिलते हैं और एनुअल बजट बनाते हैं ग्राम सभा का। और ग्राम सभा परफॉर्म करती है, रिव्यू देती है पूरे ग्राम का काम करने में। ये तो हुआ हमारा रूरल गवर्नमेंट का। लोकल गवर्नमेंट गोल्स राइट अप टू द डिस्ट्रिक्ट लेवल। डिस्ट्रिक्ट लेवल के भी ऊपर आधार पे होता है। ए फ्यू ग्राम पंचायत ग्रुप टुगेदर, जो सारी ग्राम पंचायत गाँव की होती है वो मिलकर क्या बनाती है? व्हाट इज़ यूजुअली कॉल्ड अ पंचायत समिति। वो कहलाती है पंचायत समिति। ब्लॉक और मंडल, ये नेम लर्न कर लीजिएगा स्टूडेंट। ये 1 वर्ड क्वेश्चन बनता है कि सारे ग्राम सभा मिलके क्या बन जाती है? ब्लॉक, मंडल या फिर पंचायत समिति बनती है। द मेंबर ऑफ दिस रिप्रेजेंटेटिव बॉडी आर इलेक्टेड बाय ऑल द पंचायत मेंबर्स ऑफ दिस एरिया। ऑल पंचायत समितिज और मंडल्स इन डिस्ट्रिक्ट टुगेदर कंटिन्यूज टू द जिला परिषद। ये सारे मंडल्स मिलके क्या बनता है? जिला परिषद। ये एक चार्ट बन जाता है। सो आप इसे कम्प्लीटली करिए। मोस्ट मेंबर ऑफ जिला परिषद आर इलेक्टेड। जिला परिषद के जो सदस्य होते हैं वो ज़्यादातर इलेक्ट किए जाते हैं मेंबर ऑफ द लोकसभा एंड MLAs के द्वारा। और डिस्ट्रिक्ट एंड सम अदर ऑफिशियल ऑफ अदर डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉडीज आर ऑल्सो इट्स मेंबर। जो MLA होते हैं वही इनके मेंबर्स होते हैं। जिला परिषद चेयरपर्सन इज़ द पॉलिटिकल हेड ऑफ जिला परिषद। जो जिला परिषद का हेड कौन होता है? जो चेयरपर्सन होता है जिला परिषद का, वो हेड होता है। सो लोकल गवर्नमेंट बॉडी एक्सिस्ट अर्बन एरियाज एज वेल। म्यूनिसिपैलिटी आर सेटअप इन टाउन्स। म्यूनिसिपैलिटी कहाँ बनती है? टाउन्स के अंदर।
रूरल के अंदर मैंने अभी बताया था पंचायत समिति बनती है, यहाँ पर म्यूनिसिपलिटी बनती है। बिग सिटीज़ आर कंस्टिट्यूट इन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, बड़ी सिटीज़ होती है उनके आंसर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है, जबकि कंट्रोल बाय इलेक्टेड बॉडीज पीपल रिप्रेजेंटेटिव, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो कॉर्पोरेशन होता है उसमें रिप्रेजेंटेटिव होते हैं कौन, जनता के। म्यूनिसिपल चेयरपर्सन इज कॉल्ड द हेड ऑफ म्यूनिसिपल इन मेयर, वो क्या कहलाता है, अंडरलाइन कर लीजिए इसको, म्यूनिसिपल चेयरपर्सन मेयर कहलाता है। इसके बाद आता है द न्यू सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नमेंट इज लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट इन डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन एवरीवेयर इन द वार्ड मेंबर्स भी चुने जाते हैं, नए नए सिस्टम्स आ गए हैं। देयर आर नाउ अबाउट 36 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इन द पंचायत एंड म्यूनिसिपलिटीज़, यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट 36 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं जो कि पंचायत के हैं और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के भी हैं। All our countries, this number is bigger than the population many countries in the world. Constitution status, अब आपको ये पता है status for local government has helped to deepen democracy in our country. It has also increased women representative, यहाँ पर women representative भी बढ़ गई है। At the same time there were many difficulties भी है while election are held regularly, इसीलिए यहाँ पर election भी regularly होते हैं। So student, कंप्लीट ऑफ सेकेंड चैप्टर, आपको ये सेकेंड चैप्टर आई थिंक समझ आ गया होगा। फेडरलिज्म क्या क्या थे इसके अंदर, कैसे इसने वर्क किया, फेडरलिज्म कैसे प्रैक्टिस में आया, कौन कौन सी गवर्नमेंट है, जो 3 टायर सिस्टम है उनके बारे में आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू एंड देन टिल देन कीप वॉचिंग।